मनुष्य का दुख बहुत अजीब है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खाली हो। घर है, मोबाइल है, दोस्त हैं, फिर भी रात को सोते समय दिल में एक अजीब बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। समाज ने तुम्हें एक नकाब दे दी है। तुम हंसते हो लेकिन भीतर रो रहे होते हो। तुम सफल दिखते हो लेकिन भीतर डर से भरे होते हो। और धीरे धीरे तुम अपने असली चेहरे को भूल जाते हो। सुनो, दुख का असली कारण बाहर नहीं है, न पैसा, न लोग, न परिस्थितियां। दुख का कारण सिर्फ एक है, तुम अपने आप से दूर हो गए हो। जब तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते तो जीवन बोझ बन जाता है। तुम वही पढ़ते हो जो लोग चाहते हैं, तुम वही बनते हो जो समाज चाहता है, और फिर पूछते हो मैं खुश क्यों नहीं हूं। याद रखो, खुशी कोई चीज नहीं जो बाहर मिले। खुशी एक अवस्था है जो भीतर खिलती है, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आज एक छोटा सा प्रयोग करो। 10 मिनट अकेले बैठो, कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस चुप बैठो और अपने भीतर देखो। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन अगर तुम टिक गए तो पहली बार तुम अपने आप से मिलोगे। और जिस दिन तुम अपने आप से मिल गए, उस दिन दुनिया तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। मनुष्य पैदा तो आजाद होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे डरना सिखा दिया जाता है। बचपन से सुनते आए हो, यह मत करो, वहां मत जाओ, लोग क्या कहेंगे। फेल हो गए तो, और देखते देखते तुम जीना भूल गए और सिर्फ बचना सीख गए। सुनो, डर का मतलब क्या है? डर का मतलब है तुम भविष्य में जी रहे हो जो अभी हुआ ही नहीं, उससे तुम कांप रहे हो। जरा ध्यान से देखो, जब तुम सच में वर्तमान में होते हो तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर को जीने के लिए भविष्य चाहिए। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी नदी पार कर रहा था। नदी शांत थी, लेकिन वह कांप रहा था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कल्पनाएं चल रही थी। अगर नाव डूब गई तो, अगर मैं मर गया तो, और उसी डर में वह जीना भूल गया। तुम भी वही कर रहे हो। जीवन सामने खड़ा है, लेकिन तुम सोच में फंसे हो। याद रखो, डर वास्तविक नहीं होता, वह कल्पना होता है। लेकिन जब तुम बार बार उसे सोचते हो तो वह सच जैसा लगने लगता है। आज एक प्रयोग करो। जिस काम से डर लगता है उसी की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाओ। बस छोटा सा कदम, तुम हैरान रह जाओगे। डर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़े वह गायब हो गया। क्योंकि डर अंधेरे की तरह, तुम जितना भागते हो वह उतना पीछा करता है। तुम जैसे ही मुड़कर देखते हो वह खत्म। मैं तुमसे कहता हूं, जो डर के साथ जीता है वह आधा ही जीता है। पूरा जीना है तो जोखिम उठाओ, गलती करो, गिरो, लेकिन डर के कारण जीवन मत खो। मनुष्य का मन एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन है, लेकिन समस्या यह है तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे, वह तुम्हारा उपयोग कर रहा है। सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? टेंशन, चिंता, डर, तुलना, और फिर तुम कहते हो मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। सुनो, मन एक खेत की तरह है। अगर तुम उसमें फूल के बीज डालोगे, फूल उगेंगे। अगर तुम उसमें कांटे बोओगे, कांटे ही निकलेंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दिन भर नेगेटिव वीडियो, बेकार सोच, दूसरों से जलन, अपने आप को कोसना, और उम्मीद रखते हो कि जीवन खुशहाल हो जाए। ये कैसे संभव है? ओशो कहते हैं भावार्थ। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? मन कहता है चिंता करो और तुम चिंता करते हो। मन कहता है डर जाओ और तुम डर जाते हो। मन कहता है तुलना करो और तुम जलने लगते हो। जागो, पहली बार अपने मन को देखो। तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उसे पकड़ो मत, बस देखो
जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, तुम देखोगे विचार अपने आप चला जाएगा। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान का मतलब है विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनसे अलग हो जाना। जिस दिन तुमने यह कला सीख ली, उस दिन चिंता कम, डर कम, तुलना खत्म, और भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। हर इंसान आजाद होना चाहता है, लेकिन मजेदार बात सुनो, ज्यादातर लोग आजादी से डरते हैं। हाँ, डरते हैं क्योंकि आजादी का मतलब है जिम्मेदारी। अभी तुम क्या करते हो? जब कुछ गलत होता है तुरंत किसी को दोष दे देते हो। किस्मत खराब है, लोग खराब हैं, घर वाले समझते नहीं, समय सही नहीं। लेकिन जिस दिन तुम सच में जागोगे, तुम्हें एक बात समझ आएगी, तुम्हारी जिंदगी के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। यह सुनना आसान नहीं है, अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि अब बहाने खत्म हो जाते हैं। ओशो का संकेत भावार्थ। जिस दिन तुमने जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन तुम आजाद हो गए। सोचो, अगर तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर है तो तुम गुलाम हो। अगर तुम्हारा मूड लोगों के व्यवहार से बदल जाता है तो तुम गुलाम हो। अगर तुम्हें जीने के लिए लगातार अप्रूवल चाहिए तो तुम गुलाम हो। असली आजादी क्या है? असली आजादी है तुम जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार कर लो, न किसी से कम न किसी से ज्यादा, बस अपने जैसे। आज एक गहरा प्रयोग करो, पूरे दिन खुद को जज मत करना, ना खुद को कोसो, ना खुद को दूसरों से तुलना करो, बस खुद को रहने दो। शुरू में अजीब लगेगा क्योंकि तुम सालों से अपने ही खिलाफ खड़े रहे हो, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक सुकून उतरेगा। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन डर आधा, तनाव आधा और जीवन दुगुना सुंदर। याद रखो, जो खुद को स्वीकार करता है वही सच में आजाद होता है। जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछो, तुम दिन भर क्या कर रहे हो? भाग रहे हो काम की तरफ, मोबाइल की तरफ, लोगों की तरफ, मनोरंजन की तरफ, लेकिन कभी नोटिस किया तुम किससे भाग रहे हो? सच थोड़ा कड़वा है, तुम दुनिया से नहीं भाग रहे, तुम खुद से भाग रहे हो। जब भी तुम अकेले होते हो तुरंत मोबाइल उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि भीतर एक खालीपन है जिससे तुम डरते हो। सुनो, अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, एलोननेस, दो अलग चीजें हैं। अकेलापन दर्द, एकांत आनंद। लेकिन तुमने कभी एकांत को चखा ही नहीं। तुम हमेशा शोर में रहे, भीड़ में रहे, डिस्ट्रैक्शन में रहे, इसलिए जैसे ही चुप्पी आती है तुम बेचैन हो जाते हो। आज एक छोटा सा साहस करो, 30 मिनट अकेले बैठो, कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बात नहीं, बस अपने साथ बैठो। शुरू के 5-10 मिनट मन पागल हो जाएगा, वह कहेगा उठो, कुछ करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर तुम टिक गए तो धीरे धीरे भीतर एक शांति उतरने लगेगी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं तुमसे कहता हूं, जो आदमी अपने साथ बैठ सकता है उसे दुनिया की जरूरत कम पड़ जाती है, क्योंकि फिर वह भीड़ में भी पूरा होता है और अकेले में भी पूरा होता है। याद रखो, जो खुद से भागता है वह कहीं भी पहुंच जाए अधूरा ही रहेगा, लेकिन जो खुद से मिल गया उसकी यात्रा पूरी हो गई। हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन मजेदार बात देखो, तुम शांति भी बेचैनी से ढूंढ रहे हो। तुम कहते हो मन शांत कैसे हो, विचार कैसे रुके, टेंशन कैसे खत्म हो, लेकिन जितना तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो वह उतना ही भागता है। समझो, मन को शांत नहीं किया जाता, मन अपने आप शांत होता है जब तुम उसे छेड़ना बंद कर देते हो। सोचो, अगर तालाब का पानी गंदा हो और तुम उसे बार बार हिलाते रहो, क्या वह साफ होगा? नहीं। लेकिन अगर तुम उसे
कुछ देर छोड़ दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है, तुम उसे हर समय सोच से, चिंता से, डर से, मोबाइल से हिलाते रहते हो, इसलिए वह कभी शांत नहीं होता। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है कुछ देर कुछ भी मत करो। हाँ, ये सुनने में आसान है लेकिन करने में सबसे कठिन, क्योंकि तुम्हें हमेशा कुछ करते रहने की आदत है। आज एक आसान तरीका, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, सांस अंदर, सांस बाहर, बस देखते रहो। कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं। शुरू में विचार आएंगे, उन्हें आने दो, तुम सिर्फ दर्शक बने रहो। धीरे धीरे विचारों के बीच छोटे छोटे गैप आने लगेंगे और उन्हीं गैप में शांति छिपी है। याद रखो, शांति बनाई नहीं जाती, शांति खोजी जाती है और वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही है। ध्यान से देखो, जीवन हमेशा अभी में होता है, लेकिन तुम कहाँ हो? या तो अतीत में या भविष्य में, और वर्तमान तुमसे छूट जाता है। जब तुम अतीत में जाते हो तो क्या होता है? पछतावा, दुख, अपराध बोध। और जब तुम भविष्य में जाते हो, चिंता, डर, बेचैनी। लेकिन एक बात समझ लो, ना अतीत सच में मौजूद है, ना भविष्य जो है वो सिर्फ यह पल है। ओशो का संकेत भावार्थ। जीवन को समझना है तो वर्तमान में उतरना होगा। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? खाना खाते समय, मोबाइल चलते समय सोच, किसी से बात करते समय मन कहीं और। तुम कभी पूरी तरह किसी भी पल में होते ही नहीं, इसीलिए जीवन का रस तुमसे छूट जाता है। एक छोटा सा प्रयोग, आज जब खाना खाओ, सिर्फ खाना खाओ, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, जल्दी नहीं, धीरे धीरे चबाओ, स्वाद महसूस करो, तुम हैरान रह जाओगे। साधारण खाना भी पहली बार स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो साधारण चीजें भी असाधारण हो जाती हैं। याद रखो, जीवन कोई बड़ी घटना नहीं है, यह छोटे छोटे पलों का स्वाद है। जिस दिन तुमने हर छोटे पल में जीना सीख लिया, उस दिन तुम्हें खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वह खुद तुम्हारे पास आएगी। तुम सालों से कुछ खोज रहे हो, खुशी, शांति, प्यार, सुकून। लेकिन सच सुनो, जिसे तुम खोज रहे हो वो कभी खोया ही नहीं था। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कमी है, समस्या यह है कि तुम बाहर खोज रहे हो जो भीतर छिपा है। तुम सोचते हो जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब लोग सराहेंगे तब खुश होंगे, जब सब ठीक होगा तब शांति मिलेगी। लेकिन ये जब कभी खत्म नहीं होता। सुनो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी जीने का तरीका है। अगर तुम अभी दुखी हो तो सफलता के बाद भी दुखी रहोगे। अगर तुम अभी बेचैन हो तो मंजिल पर पहुंचकर भी बेचैन रहोगे। असली बदलाव कहाँ है? भीतर की समझ में। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी तुलना नहीं हूं, मैं दूसरों की राय नहीं हूं, उस दिन तुम्हारे भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को बदलने के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। छोड़ो बेकार तुलना, बेकार डर, बेकार साबित करने की दौड़, और पहली बार सिर्फ जीकर देखो। धीरे धीरे जीवन बोझ नहीं रहेगा, जीवन एक उत्सव बन जाएगा। याद रखो, तुम यहां संघर्ष करने नहीं आए हो, तुम यहां खिलने आए हो। बस जागो, देखो और जी लो।